आज हम अंतरा हैलोजन यौगिक की संरचना के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। तो प्रश्न ये है कि अंतरा हैलोजन यौगिक क्यों बनते हैं। चूंकि ये हैलोजनों के बीच में बनते हैं, क्योंकि हैलोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं, जैसे ये देखिए आप फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसे हम हैलोजन कहते हैं। इनकी विद्युत ऋणता में अंतर होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी कौन होता है? फ्लोरीन, और उससे कम क्लोरीन, और उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन। तो इनकी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण दो हैलोजन परस्पर क्रिया करते हैं। तो जब दो हैलोजन परस्पर क्रिया करते हैं तो बनने वाला यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाता है। अंतरा हैलोजन यौगिक मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं। XY प्रकार, XY3 प्रकार, XY5 प्रकार और XY7 प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। X और Y का मतलब होता है कि एक अंतरा हैलोजन यौगिक में एक हैलोजन X है और दूसरा हैलोजन Y है। और मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो परीक्षा में 5 नंबर का पूरा प्रश्न आता है और इसकी संरचना भी पूछी जाती है। ये पहला प्रकार देखिए आप, XY प्रकार। इसमें X और Y दोनों एक एक हैं। तो ये देखिए उदाहरण ClF, BrF, BrCl, IBr और ICl। तो अब हम इनकी संरचना बनाएंगे। तो इसमें से कोई भी एक ले लो आप। जैसे हमने लिया ClF, तो किसकी भी संरचना बनाओगे तो आपको जब संरचना बनानी आएगी परीक्षा में, तो आपको ये समझाना है कि उसकी आकृति कैसी होती है। तो जो XY प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक होता है उसकी आकृति रेखीय होती है। इसे हम रैखिक आकृति भी कहते हैं। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करना है। हमारे पास दो अंतरा हैलोजन मिल गए, एक Cl और एक F। तो उसमें मूल परमाणु कौन है? Cl है। तो हम Cl का परमाणु क्रमांक देखते हैं। Cl का परमाणु क्रमांक 17 है। 2, 8 और 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और आपको मालूम है कि जो लास्ट वाला है हमेशा संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉन ही लिया जाता है। तो इसके संयोजी कक्ष में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन सी कक्षा है? देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। p में एक कक्ष खाली है। तो जो कक्ष खाली है इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन है, एक दोनों भरे हुए नहीं है। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन का एक साझा करेगा और इन दोनों के बीच सहसंयोजक बंध बनेगा। तो इसकी आकृति हमेशा कैसी होती है? रेखी होती। कैसी रेखी होती है? देखिए ये एक X है और ये दूसरा Y है। यानी एक हैलोजन X का मतलब Cl और Y का मतलब F। तो जैसा ClF में हुआ है सेम इस सभी में होगा। जैसे अगर आप BrCl का बनाओगे तो यहाँ Br और यहाँ पर क्या होगा? F या Cl, जो भी हो। अब हम पढ़ेंगे XY3 प्रकार। तो इसका उदाहरण ClF3, BrF3, ICl3 है। अब हमको ये याद रखना है कि इसकी आकृति कैसी होती है। ये टी शेप का होता है। ये देखो इस प्रकार से इधर से ऐसा गया और इधर से ऐसा गया, ये टी शेप की आकृति। अब हम इसमें देखते, देखो सामान्य अवस्था में इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं हम ClF3 का। इसका Cl का आपको पता है कि S में कितने हैं? 2 और P में कितने? 5। 1 2 3 4 और 5। फिर ये इसकी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? इसकी सामान्य अवस्था। जब ये उत्तेजित अवस्था में जाता है तो क्या होता है? देखो ये तो सिंगल है, यहाँ का एक निकल के यहाँ जाता है। अब देखिए आप कि उत्तेजित अवस्था में कितने अयुग्मित हो गए? 1 2 3। और इसमें कितने F जुड़े हैं? 3 F। तो एक यहाँ और एक यहाँ। ये इसकी संकरित अवस्था है। और संकरित अवस्था में इसमें कौन सा संकरण होता है? sp3d संकरण। एक S और P कितने? 3। तो sp3d संकरण। इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडी होती है। देखो बंध केवल 3 बनेंगे, 1 2 3, ये वाले 1 2 3। और शेष जो ये 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक जोड़ा यहाँ रहेगा और एक जोड़ा यहाँ रहेगा। तो वैसे तो ये टी आकृति का होता है क्योंकि बंध केवल 3 बने हैं और ये 3 टी को शामिल कर रहे हैं, परंतु ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडी होता है। अब हम XY5 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत IFI, BrF5 आता है। इसमें संकरण sp3d2 पाया जाता है और इसकी आकृति वर्ग पिरामिडी होती है। कैसी होती है? देखिए आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है और चूंकि एक हैलोजन है तो इसके बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5s में 2, तो ये 2 है और 5p में 7 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5, कुल 5 और 2 7 हो गए।
अब क्या होगा, इसकी उत्तेजित अवस्था जब आएगी तो ये एक तो सिंगल है ही है, यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों निकल जाएंगे। तो यहाँ का निकल के यहाँ और ये वाला निकल के यहाँ। इस प्रकार इस पर युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। इसमें कितने हैलोजन जुड़े हैं, 5। ये पांचों हैलोजन यहाँ पर संकरण करेंगे। कितनी कक्षा यूज हुई, 1s 3p और 2t, इसलिए संकरण को हम sp3d2 संकरण कहते हैं। और इससे जो आकृति बनती है ये वर्ग पिरामिडी बनती है। देखिए वर्ग पिरामिडी आकृति बन रही है। ये 1 2 3 4 और 5, 5 बंध बन गए, 1 2 3 4 और 5। चूंकि ये बंध बनाने में भाग नहीं लिया तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो कि यहाँ पर है। इसी प्रकार हम इसका XY7 प्रकार देखेंगे। तो XY7 प्रकार में उदाहरण है IF7 का। तो आयोडीन की सामान्य अवस्था आप जानते ही हो, 5s में 2 और 5p में 5। उत्तेजित अवस्था आएगी तो अब इसके 5s का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। इसमें फ्लोरीन कितने जुड़ गए, 7। और ये पूरा संकरण में भाग लेगा तो इसमें होगा sp3d3 संकरण। और इस प्रकार इसकी आकृति ये देखो, 1 2 3 4 5, ये पंचभुजी और ये ऊपर और नीचे ये द्विपिरामिडी। तो इसकी आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडी होती है। तो आप इसको पूरा तैयार करेंगे स्ट्रक्चर के साथ।